गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है जब कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा हो, लेकिन मोशन के दौरान उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। जब कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, जब उसका एक्सेलेरेशन थ्रू आउट द मोशन यदि कांस्टेंट हो तो उसमें हम कुछ काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। उस इक्वेशन को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, वन बाय इफ ए पार्टिकल इज इन द मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कंडीशन ध्यान रखना है। यानी कि ये इक्वेशन कब लगाएंगे? जब उस पार्टिकल का हमारा मोशन क्या है, कांस्टेंट हो। देन द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड्स। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बात होगी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड नेक्स्ट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट इक्वेशन को हम vt रिलेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको हम बोलते क्या है। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? s जो होगी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गई, s जो होगी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी, s डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर जस्ट स्टार्ट करना चाहेगा, मतलब जो जब मोशन करना स्टार्ट किया तो उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। व्हेन ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ये वर्ड। तो यानी कि उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। मान लेते कोई भी ऑब्जर्वर रनिंग कर रहा है, रनिंग में है, ऑब्जर्वर जब से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब से स्टार्ट किया ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग करना, उस टाइम भी उसका जो भी वेलोसिटी होगा, व्हाट एवर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस वेलोसिटी एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक होता है फाइनल वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम है एंड वेलोसिटी भी बोला जाता है। जब कोई भी पार्टिकल का मोशन फिनिश हो रहा होगा, यानी कि लास्ट कंडीशन होगा, मोशन होगा, अंत हो रहा होगा, जब पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में आ रहा होगा चल के मोशन करके, उस कंडीशन को एंड वेलोसिटी बोलते हैं। एक है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होना चाहिए। एक है टाइम इंटरवल। इस 5 वेरिएबल पे आपको सोचने वाली बात है दोस्तों, ये चारों चारों क्या है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इस इक्वेशन के यूज करेंगे, जब ये वेरिएबल को पुट करेंगे, तो विथ डेजिग्नेशन मतलब साइन के साथ इसको हम फिल करेंगे, तब जो हमारा जो भी अननोन पैरामीटर है वो वैल्यू कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा और फॉरवर्ड करते हैं, इक्वेशन को और स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या फॉरवर्ड करते हैं। इसमें दोस्तों हर एक इक्वेशन में देखो तो 4 वेरिएबल है, एक v u a t। इस इक्वेशन में सेकंड में देखो एक s हो गया, एक u हो गया, t, और ये एक्सीलरेशन, इसमें भी 4 है, और थर्ड में भी u v a और s, 4 इक्वेशन, सॉरी 4 वेरिएबल। टोटल वेरिएबल कितने हैं दोस्तों? एक v हो गया, एक u हो गया, s हो गया, a हो गया, और एक टाइम हो गया। 5 वेरिएबल है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन कितना है? 1 2 3। क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? जिस वेरिएबल, जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन रहना चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए उस वेरिएबल को। तो 3 ही वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन हमको और चाहिए। तो जब 2 इक्वेशन हम उसको फॉर्मेट करेंगे ना, 2 इक्वेशन, तो देखेंगे कि जो 2 इक्वेशन है हमारा, ये s इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस मतलब v प्लस यू बाई टी, 2 इंटू टी, एक इक्वेशन ये चौथा हो रहा, और एक पांचवा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 5 इक्वेशन है। ये पांचों इक्वेशन आप देखो 5 वेरिएबल था, क्या 5 वेरिएबल? u v a s t, ये 5 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन है। व्हाट एवर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैम वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, जैसे s और डिस्प्लेसमेंट u v टाइम। अब दोस्तों ये पांचों 4 पैरामीटर, 5 में से जितना भी था
ये 4 पैरामीटर तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने, इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए एक स्टेप फॉलो कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मतलब स्टेप फॉर सिस्टमेटिक एनालिसिस, ताकि हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत होने की चांसेस ना हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप फॉर द सिस्टमेटिक एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है दोस्तों, सेलेक्ट द ओरिजिन, ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन सेलेक्ट करना मतलब क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे हमारा हम है, एक लेफ्ट हो गया एक राइट, कैसे कहते हैं, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, तो जो राइट साइड होता है जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं नेगेटिव, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन हम जरूरी नहीं है कि राइट को ही पॉजिटिव ले, लेफ्ट को भी पॉजिटिव लेंगे, राइट को भी नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं किस डायरेक्शन, जैसे जनरली हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। आज ये देखो ना, 1 to 3 क्लास में भी पढ़ते होगे, एक लाइन है यहाँ पे ये 0 है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड रियल नंबर देखते थे +1 +2, इसके अपोजिट नेगेटिव -1 -2, -1 और -2। तो ये भी देखो ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, राइट साइड पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो। तो एक ओरिजिन है, किसके रिस्पेक्ट में बात की, ये 0 था ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में बात की ना। तो इसीलिए किसी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले एक मैंडेटरी है ओरिजिन सिलेक्ट कर। यदि ओरिजिन मिस कर दोगे तो आप कंफ्यूजन होगे। यदि क्वेश्चन में मार्क कर दिया कि इसको ओरिजिन लेना है, इसको रेफरेंस मानना है, दैट्स इट ओके, लेकिन नहीं दिया तो हमको सेलेक्ट करना है रेफरेंस। जैसे होता है ना, अर्थ का ऑब्जर्वर मानते हैं, अर्थ का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अर्थ तो खुद ऑलरेडी रोटेट करता है, लेकिन हम अर्थ को रेफरेंस के मान करके किसी भी पार्टिकल का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव इफ नॉट ऑलरेडी गिवन, मतलब जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं दिया है तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे ही मानेंगे। ओके, फिर एज पर द डायरेक्शन सेलेक्टेड इन द +2, मतलब जो स्टेप 2 में जो भी है, राइट द ऑल द वेरिएबल्स आउटसाइड, सारे वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल, वही u v s a t, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम साइन के साथ रखेंगे। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं होती है। ओके, फिर उसके बाद अप्लाई द सुटेबल इक्वेशन, वही VT इक्वेशन, कौन मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे कि कौन इसका सुटेबल है कौन नहीं है, ये पांचों इक्वेशन में से। ओके, अब उसके बाद कहता है विथ साइन। अब कुछ हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल मूव कर रहा था, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए। जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, इस टाइम पार्टिकल का जो टाइम हो गया हमारा ऑब्जर्विंग टाइम स्टार्ट हुआ, t=0 पे स्टार्ट हुआ। इस टाइम पे उस पार्टिकल का स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर 2 सेकेंड पे जब हम ऑब्जर्व किए, स्पीडोमीटर से स्पीड मेजर किए, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड पे 10, 3 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड, और t=4 पे वो 0, वो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। फिर t=5 पे देखें, इसी पाथ पे रिवर्स कर गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिवर्स आ रहा है, लेकिन एक ही लाइन पे नहीं दिखाए, क्यों, क्योंकि घुच ना हो जाए, मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, इसीलिए हम सेपरेट किए। t=5 सेकेंड पे लेफ्ट साइड में 5 मीटर पर सेकेंड है, 6 पे t=6 पे कितना है 10, 7 पे 15 और 8 पे 20 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट द होल ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो होल मोशन है इस पार्टिकल का, एक्सीलरेशन दे दिया क्वेश्चन में कितना, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द लेफ्ट। ओके, सबसे पहले हम क्या बोले दोस्तों, इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमको ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन मान लेते हैं, ये ऑब्जर्वर हम स्टार्ट यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, तो इसी को हम मान लेते हैं ओरिजिन। यही मेरा क्या है दोस्तों, ये ओरिजिन। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब उसके बाद क्या था, सेकेंड स्टेप में किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, यदि कि हम लेफ्ट राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेफ्ट ऑलरेडी निगेटिव हो गया। थर्ड है, सारे वेरिएबल को साइन के साथ हमको लिखना है। अब साइन के साथ कैसे लिखना है, उस पर हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों।
तो फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, जीरो, जब पार्टिकल 0 to 3 सेकंड की बात हो रही होगी, मतलब जीरो जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, 3 सेकंड की बात हो रही, इस बात का इसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या पे, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा +20 भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल 3 सेकंड पे आया, 3 सेकंड पे वेलोसिटी पार्टिकल कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जीरो से जब स्टार्ट हुआ, जब 3 सेकंड पे पार्टिकल पहुंचा, तो उस टाइम उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड में, लेफ्ट या राइट, राइट, तो राइट को पॉजिटिव माने तो +5। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द होल मोशन 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में तो -5। टाइम कितना है, 0 से 3 सेकंड में, इंटरवल कितना है, 3 सेकंड मेरा ऑब्जर्विंग टाइम रहा। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये ओरिजिन है ना, ये फाइनल, तो ओरिजिन से लेफ्ट गया कि राइट, राइट पॉजिटिव माने तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड होगा अभी नहीं बताएंगे, एज पर कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे पता, लेकिन इतना पता है कि पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 to 4 सेकेंड, इसका हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर चलेंगे जब पार्टिकल 2 to 4 सेकेंड इसकी बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, तो इनिशियल 10 है +10 राइट साइड में, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन 5, टाइम इंटरवल 2 से 4, 2 से 4 देखो यहाँ पे कितना माइनस करोगे तो कितना होगा 2। डिस्प्लेसमेंट देखो ओरिजिन यहाँ से है, लेकिन यहाँ अब मेरा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, इनिशियल यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड राइट पॉजिटिव। ओके, अब हम एक कलर और चेक करेंगे। नेक्स्ट है कि तो हमारा जो पार्टिकल है 1 to 5 सेकेंड, 1 to 5 सेकेंड मतलब यहां से यहां से पार्टिकल मूव किया यहाँ पे 5 सेकेंड। अभी भी देखो इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर से टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल है, टुवर्ड्स द लेफ्ट निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव, तो यानी कि +15 -5, एक्सीलरेशन तो -5 होगा, टाइम इंटरवल देखो 1 to 5 यानी कि 4, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से देखो एक्चुअली यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ था 1 से, और यहाँ पे आकर रेस्ट हुआ, राइट है ना, तो राइट पॉजिटिव ही हुआ। अब है 1 to 7, हमारा 1 to 7, अब कलर फिर चेंज करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं ये 1 to 7, 1 से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 to, और ये 7 पे जाकर के रुका, यानी कि पार्टिकल जहां पे था वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट, 15 मीटर पर सेकेंड फाइनल टुवर्ड्स द लेफ्ट, निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान है दोस्तों, +15 -15, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द 5 ही है, टाइम इंटरवल 1 to 7 कितना होगा 6, डिस्प्लेसमेंट 0। अब ये देखते हैं कौन सा पार्टिकल है दोस्तों, 4 to 7। जब हम 4 to 7 देखेंगे, जब यहाँ से देखो ये पार्टिकल 4 to 7 पे गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 15, माइनस में लेफ्ट डायरेक्शन में 0, -15, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द लेफ्ट डायरेक्शन में, टाइम इंटरवल 3, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों क्यों, इस पोजीशन से पार्टिकल लेफ्ट गया कि राइट, हमेशा यहाँ पे लेफ्ट गया, लेफ्ट में डायरेक्शन, राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में नेगेटिव। अब हम कहते हैं 1 to 8 सेकेंड की बात कर रहे हैं। अब देखो 1 to 8, 1 to, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 to 8 की बात करेंगे, तो यहाँ 1 से था, ये 8 पे गया, यहाँ से कैसे गो किया पार्टिकल, ऐसे गया फिर मूव करके यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी लेफ्ट हुआ नेगेटिव, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 15 और फाइनल वेलोसिटी 20, 15 राइट में पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 15 -20, एक्सीलरेशन 5, टाइम इंटरवल 7, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो दोस्तों इस पॉज करके खुद आप अपना सेपरेट करके देखना और मैच कराना इससे, ताकि आपका यदि मैच कर गया यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इसके साथ भी शेयर कर ले, क्योंकि इस तरह का जो रिवीजन सीरीज है या जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हम आपको टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, आपको बताएंगे।
ओके।